हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिस्क्वामेटिव जिंजिवाइटिस से रिलेटेड। मीन्स ये जिंजिवाइटिस जो होता है वो कोई डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये पर्टिकुलरली किसी खास डिजीज़ में पाया जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारे जो मसूड़े होते हैं वो, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से रेडिश हो जाते हैं। और वहाँ पे जब आप ब्रश करते हैं तो आपको ब्रश करने से दर्द होता है और वहाँ से ब्लड भी आता है। तो ये जब इस कंडीशन को हम लोग जिंजिवाइटिस कहते हैं। ये तो या तो ये मार्जिनल जिंजिवाइटिस हो सकता है, या ये मार्जिन से ऊपर अटैच जिंजाइवा को भी इन्वॉल्व करता है। तो जैसा अभी आप फोटो देख रहे हैं कि इसमें पेशेंट का जो है मार्जिनल जिंजिवाइटिस है। और पेशेंट को जब हम लोगों ने ओरल प्रोफाइलेक्सिस किया और मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया तो इस पेशेंट का जो है जिंजिवाइटिस कम्प्लीटली ठीक हो गया है। और अभी जो फ़ोटो आप देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि जितने भी रेडिश पार्ट थे जिंजाइवा पे और जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम थी वो कम्प्लीटली हील हो गई है। तो ये जो जिंजिवाइटिस है ये इन जनरल लोगों में पाया जाता है। बट कई बार आप बहुत बार ओरल प्रोफाइलेक्सिस करवा चुके हैं, बहुत बार आप दांतों की सफाई डेंटिस्ट से करवा चुके हैं, फिर भी आपकी जो जिंजिवाइटिस है वो ठीक नहीं हो पा रही है। मीन्स जो वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, जो रेडनेस है और जो वहाँ पे पेन है वो बना हुआ है, जिसके कारण आप ब्रश अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। और वहाँ की जो ब्लीडिंग है वहाँ पे वो भी आपको परसिस्ट कर रहा है। जब भी आप ब्रश वहाँ पे ले जाते हैं तो आपको वहाँ पे पेन होता है और ब्लड आता है। और आपने जबकि बहुत बार डेंटिस्ट से इसकी सफाई भी करवाया हुआ है। तो ऐसा किन कंडीशन में हो सकता है? तो डिस्क्वामेटिव जिंजिवाइटिस के लिए बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि सबसे पहला चीज़ जो आता है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। इस ऑटो इम्यून डिजीज़ में बहुत सारे टाइप्स ऑफ लीजन्स हैं जिसमें कि डिस्क्वामेटिव जिंजिवाइटिस प्रेजेंट होता है। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट को अगर लाइकेन प्लानस है तो भी उस पेशेंट में डिस्क्वामेटिव जिंजिवाइटिस होता है। इरोसिव लाइकेन प्लानस है तो भी उस पेशेंट में डिस्क्वामेटिव जिंजिवाइटिस पाया जा सकता है। और अगर किसी पेशेंट को पैम्फिगस है तो भी उसमें जो है डिस्क्वामेटिव जिंजिवाइटिस पाया जा सकता है। तो गाइस, डिस्क्वामेटिव जिंजिवाइटिस जो फोटो में आप देख रहे हैं ये किसी बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि ये बीमारी में होने वाले सिम्टम का नाम है। ठीक है। तो ये डिस्क्वामेटिव जिंजिवाइटिस से अगर आप परेशान हैं तो आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है, सही सलाह की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार हम इसे जिंजिवाइटिस समझते हैं। मीन्स जो नॉर्मल जो सूजन होता है, नॉर्मल जो इन्फ्लामेशन होता है, उसे हम समझते हैं कि ये हमारे फॉल्टी ब्रशिंग टेक्निक के कारण हुआ है। बट ऐसा नहीं होता है। अगर पैम्फिगस वल्गैरिस के कारण जिंजाइवा में लीजन बने हैं, जिंजाइवा आपका रेडन हुआ है और यहाँ पे जो है जिंजाइवा पिल ऑफ हो रहा है। मीन्स वहाँ से आपको लगेगा कि छिलका निकल रहा है, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। और एक रेडनेस जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चाहे आपने कितनी भी बार डॉक्टर से क्लीनिंग करवा ली है। तो इसका बेसिकली कारण क्या होता है कि जो मसूड़े की लेयर्स हैं, जो मसूड़े पे जो हमारे लेयर्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो बेसल लेयर से ऊपर की लेयर में स्प्लिट होता है। मीन्स जो स्प्लिट है वो बेसल लेयर और सुप्रा बेसल लेयर के बीच में होता है। और वहाँ पे क्या होता है, स्प्लिट होने के कारण वहाँ पे कई बार वहाँ पे फोके बन जाते हैं। बट ये फोका इतना छोटे ड्यूरेशन के लिए बनता है कि ओरल कैविटी में इसे इंटैक्ट हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो ये दिखेगा कैसा, तो आपको यहाँ पे लगेगा कि छिलका निकल रहा है। मीन्स जो लेयर्स हैं जिंजाइवा के वो पिल ऑफ हो रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आपको ये नहीं सोचना है कि हमें जो है मसूड़े की समस्या है। ये समस्या मसूड़े की नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने क्लीनिंग भी करवाया, आपने दवाई भी लिया मसूड़े के लिए और ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। मीन्स ये किसी डिजीज़ की तरफ इशारा कर रही है। तो ये जो डिजीज़ है बेसिकली पैम्फिगस के केस में क्या होता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें कि सुप्रा बेसल लेयर पे अटैक होता है और अपने ही इम्यून सेल्स जो होते हैं उस पर अटैक करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो नुकसान होता है वो बेसल लेयर के जस्ट अबव होता है।
जिसके कारण से वहाँ पे फोके बनते हैं, वो फूटते हैं और फिर वो रेडन हो जाते हैं या फिर पील ऑफ होते हैं जिंजाइवा। तो गाइज़ इस डिज़ीज़ के लिए जो इलाज है वो मौजूद है और इस इलाज में जो है स्टेरॉइड की थेरेपी चलती है और ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो कितनी सीवियर है। अगर आप इस बीमारी को नज़रअंदाज करते हैं तो कई बार क्या होता है कि ये बीमारी जो फर्स्ट साइन जो होता है इस बीमारी का ओरल कैविटी में आता है। इसलिए यहाँ पे एक लाइन यूज किया गया है, फर्स्ट अपीयर इन माउथ एंड लास्ट टू गो। मीन्स अगर बीमारी आपकी ओरल कैविटी में सबसे पहले ये आता है, उसके बाद चमड़े पे आता है, मीन्स स्किन पे आता है। तो ये म्यूकोक्यूटेनियस डिसऑर्डर है, मीन्स ओरल म्यूकोसा में भी हो सकता है और आपके स्किन पे भी होता है। तो ये जो बीमारी है इसमें आपको अवेयर होना चाहिए। अगर आपके भी मसूड़े इस प्रकार से बार बार सफाई करवाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं और वहाँ पे छिलका निकल रहा है तो आपको अवेयर होना चाहिए और इसके लिए आपको उचित सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी और इस तरह की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।